उसे जाल में फंसा छोड़कर सभी उसकी माँ के पास पहुँचे और बोले, आंटी, आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। ऐसा सुनते ही हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, अब मैं क्या करूँ? मेरा पुत्र मुसीबत में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है। अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का कैसे प्रयोग करता है। सभी मित्र उसे छोड़कर आ गए और उसकी माँ के पास जाके बोले कि आंटी, आपके बेटे का पैर शिकारी ने बिछाई गई जाल में फंस गया है, आप जल्दी चलो। और ये बात सुनते ही हिरन की माँ उसके भाई के पास गई और वो अपने भैया से बोली कि भैया, अब मैं क्या करूँ? मेरा बेटा मुसीबत में है, मुसीबत यानी प्रॉब्लम्स में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। उसके भाई ने बोला, घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है, मतलब आज उसकी एग्ज़ाम है। परीक्षा मतलब एग्ज़ाम। अब तुम देखो कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा यानी नॉलेज का कैसे प्रयोग मतलब इस्तेमाल, उपयोग, यूज़। वो उसके मामा ने कहा कि मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का वो कैसे यूज़ करता है। नन्हा हिरन जाल में फंसा, अपने बचने का उपाय सोच रहा था। अरे हाँ, मामा ने मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना, अतः मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर में जाल बिछाने वाला शिकारी उसी स्थान पर आया। मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला, अरे, कितना स्वस्थ व सुंदर हिरन है। मेरी पत्नी इसे रात के भोजन के लिए पकाएगी, पर इसे क्या हुआ? अरे, यह तो शायद मर गया। मेरे विचार से इस घर ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसा करूं कि मैं इसके मांस के टुकड़े को काटकर और पकाकर यहीं खा लूं। मुझे जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आनी चाहिए, पर इससे पहले मुझे इस हिरन की जाल में से बाहर निकाल लेना चाहिए। अब भाग भी नहीं सकता। नन्हा हिरन है, वो जाल में फंस गया था, तो वो खुद को बचाने का उपाय सोच रहा था। वो आइडियाज़ ढूंढ रहा था कि कैसे इससे बचना चाहिए, इससे बाहर, ये मुसीबत में से बाहर कैसे निकलूं। फिर उसे आइडिया आता है कि अरे हाँ, मेरे मामा ने मुझे सिखाया था कि जब कोई प्रॉब्लम्स या कोई खतरा हो, वो समय पर अथवा जाल में फंस जाने पर मुझे मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना है। ऐसा उससे याद आया। उसे सूझा कि अब मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी देर हुई कि वो जाल बिछाने वाला शिकारी आ गया और उसी स्थान पर पहुंच गया और मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला, कितना अच्छा हिरन है, कितना सुंदर है, और वो भी स्वस्थ है एकदम। वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी इसको रात के भोजन के लिए पकाएगी, पर उसके तुरंत वो फौरन बोल रहा है कि इसे क्या हो गया, ये तो शायद मर गया है। ऐसा वो बोल रहा है। फिर वो सोच रहा है कि मेरे विचार से इसे घर ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरा हुआ है तो उसे घर नहीं ले जाना चाहिए, इधर ही पका कर खा लेना चाहिए। ऐसा उसे सुझाव आता है। फिर वो सोच रहा है कि क्यों नहीं ये बनाना मांस के टुकड़े को पकाकर मैं यहीं खा लूँ, पर इसके लिए वो लकड़ियाँ लेने जा रहा है। तभी उसे एक सुझाव आता है कि अब तो ये हिरन मर चुका है, तब ये भाग नहीं सकेगा, तो इसलिए मुझे इसे अब छोड़ देना चाहिए, मीन्स जाल में से बाहर निकाल लेना चाहिए। ऐसा उसे आइडिया आया।